After coordination theory of a Werner, we have one more very important theory, Sidgwick theory. Sidgwick theory क्या कहती है? If we are able to find out the effective atomic number of the central metal atom of the coordination compound, coordination compound के central metal atom का अगर आप effective atomic number calculate करो और अगर वो effective atomic number आपके नेक्स्ट मेटल से जो नोबल गैस आएगा उसके बराबर होगा, तब आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। क्या कह रहा है? इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस नेक्स्ट टू द सेंट्रल मेटल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल। ये कौन सी थ्योरी कह रही है? सिडविक थ्योरी। ठीक है, हालांकि ये थ्योरी पॉपुलर नहीं हुई बिकॉज ये कुछ ही कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल थी। सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो स्टेबल है उनको भी ये थ्योरी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बट वी हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देन हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज K2PtCl6। इसके अंदर आप प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 78, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आपको बताया है। निकल के जस्ट नीचे पैलेडिनियम है, पैलेडिनियम के नीचे प्लेटिनियम है। ठीक है, तो आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए, पोटेशियम +1 × 2 यानी कि +2 प्लस सपोज प्लेटिनियम x प्लस क्लोरीन -1 × 6 = 0। सो x - 4 = 0, x = +4। सो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4। तो फॉर्मूले में एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 78 - 4 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं या कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो वो यहां पे है 6, तो हिसाब से 2 × 6, तो फॉर्मूला आ गया 86। ठीक है जी, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन अ कंपाउंड K2PtCl6 इज 86। अब ये जो एटॉमिक नंबर आया दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो रेडॉन यानी कि आपके प्लेटिनियम से नेक्स्ट जो नोबल गैस आएगी, जो स्टेबल नोबल गैस आएगी, वो रेडॉन होगी, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये थ्योरी कहती है कि दिस कंपाउंड इज स्टेबल।